फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैप्पी मिलीनियर माइंडसेट के बारे में। आप बोलोगे हैप्पी मिलीनियर माइंडसेट क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो तो आप अगर प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप मिलीनियर बनने वाले हो। जैसे हम अपने क्लासेस में भी हैप्पी मिलीनियर की प्रैक्टिस लेते हैं, तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस दुनिया में दो तरह के मिलीनियर है, एक गुड मिलीनियर, बैड मिलीनियर, एक हैप्पी मिलीनियर, एक सैड मिलीनियर। तो आपको कौन सा मिलीनियर बनना है ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है पहले कि आपको कोई भी जर्नी में आपको उस जर्नी को किस तरह से जीना है, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से फिक्स होना चाहिए, आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए। अगर मैं सोचूंगा अभी कि मैं मेरे पास 10 करोड़ आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो होने से पहले वो सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अगर है इसका मतलब आप उसको अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो आपको सबसे पहले, जैसे आप मिलीनियर हो तो कौन से टाइप के मिलीनियर हो, आपको किस तरह से पैसा कमाना है, आपको किस तरह से टैक्स पे करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि माइंडसेट, सारी चीजें माइंडसेट पे ही डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो पुअर माइंडसेट के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिच माइंडसेट के होते हैं, कुछ का मिलीनियर बिलीफ सिस्टम होता है, किसी का लैक ऑफ मिलीनियर बिलीफ सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कहाँ से आई है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ हैप्पी मिलीनियर का। जैसे हैप्पी मिलीनियर में क्या आता है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, ये हैप्पी मिलीनियर के जैसे है। ठीक है, तो ये हैप्पी है, जैसे मतलब बहुत पैसा भी कमा रहे हैं और बहुत हैप्पी भी है। और जैसे ही मैं आपको बैड मिलीनियर्स की बात बताऊं, जैसे हर्षद मेहता, आज उनके फैमिली को कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता है। उनको बोलते कि अरे ये तो 2 नंबर के पैसे से इन्होंने पैसा कमाया है, मैनिपुलेट किया है मार्केट को, स्टॉक्स को ऊपर नीचे करके इन लोगों ने ये किया। तो उसका रिजल्ट क्या आया, बैड मिलीनियर। हर्षद मेहता बैड मिलीनियर, उसका रिजल्ट्स क्या है आप सबको पता है। और धीरू भाई अंबानी, उनकी फैमिली देखो आज कितनी हैप्पीली है, कितनी उनकी उतनी पूरी टोटल फैमिली जनरेशन कितनी हैप्पीली है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैप्पी मिलेनियर है, तो वैसे गुड मिलेनियर है। तो वैसे ही आपको किसके तरह बनना है, जैसे अंबानी अंबानी फैमिली के जैसे मिलेनियर बनना है या हर्षद मेहता की फैमिली के मिलेनियर बनना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। कैसे? आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो तो आपने कभी ना कभी मिलेनियर, आई एम अ मिलेनियर पर्सन, ऐसा अफर्मेशन लिखा होगा। तो आपको ये सारी चीजें, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स चाह रहा है, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये यूनिवर्स चाह रहा है कि आपको ये सारी चीजें, हैप्पी मिलेनियर माइंडसेट, ये पता चले। तो हैप्पी मिलेनियर का जो माइंडसेट रहता है वो कैसा रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 4 चीजें हैप्पी मिलेनियर, हमको सैड कैसा है उसको कोई लेन देन नहीं है, हम हमें हैप्पी के बारे में सोचना है। ठीक है, तो हैप्पी मिलेनियर कैसा होता है, उसके बिलीफ सिस्टम कैसे होते हैं, उसके 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हैप्पी मिलीनियर का पहला पार्ट हम देखेंगे, उसमें हैप्पी मिलीनियर क्या सोचता है, आई लव मनी, आई लव मनी। जो पुअर माइंडसेट का बंदा रहेगा वो ऐसा बोलेगा कि अरे मैं पैसा कमा के क्या करूंगा, मैं इज्जत कमाऊंगा, लेकिन पैसा क्या, पैसा हाथ का मैल है, ये बैड मिलीनियर बोलता है। लेकिन जो गुड मिलीनियर रहेगा, वो हैप्पी मिलीनियर रहेगा, वो बोलेगा आई लव मनी, आई क्रिएट रिजल्ट्स एंड सेल माई कोर्सेज एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी, ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं बहुत टैक्स देता हूँ, मैं बहुत टैक्स देता हूँ, मेरे टैक्स की वजह से इस पूरी दुनिया में कुछ अच्छा चेंज आएगा, हम इस समाज में टैक्स देंगे, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत पैसा ये करूंगा। लेकिन बैड मिलीनियर क्या बोलेगा, गरीब आदमी क्या बोलेगा, मैं जिन महीने जितना भी पैसा कमाया है उधर से मैं टैक्स भी चोरी कर लूँ, मैं टैक्स भरूँ ही ना, मैं किसी तरीके से टैक्स बचा लूँ। लेकिन गुड मिलीनियर क्या बोलेगा, मैं बहुत सारा टैक्स दूंगा और इस दुनिया में, इस समाज में कुछ इंप्रूवमेंट लाऊंगा। तो इस प्रकार से हैप्पी मिलीनियर सोचते हैं। जैसे दूसरे पार्ट में हम देखेंगे हैप्पी मिलीनियर क्या सोचता है। हैप्पी मिलीनियर इस तरह से सोचता है कि आई लव वर्किंग, मैं वर्किंग करने के लिए, काम करने के लिए पैशनेट हूं, मैं 24 घंटा काम कर सकता हूं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो पुअर माइंडसेट का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे मैं तो ज्यादा काम नहीं करूंगा, ज्यादा काम करने से ये हो जाएगा, ज्यादा काम कौन करेगा, ऐसा उसका माइंडसेट रहता है। वो बोलेगा कि मैं जो बहुत कम काम करूं और मुझे बहुत ये करे। काम तो दोनों ही करते हैं, लेकिन सोचने का डिफरेंस है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब सारी चीजें आपको इजीली आ जाएगी। काम से प्यार करोगे तो आपको काम का टाइमिंग भी कमी रह गया और बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट होगा। ये सिद्धांत है मिलीनियर माइंडसेट का। तो ऐसे ये मिलीनियर माइंडसेट का ये रहता है कि वो बहुत पैशनेट रहता है, आई लव वर्किंग, आई लव वर्किंग, उसको काम करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हैप्पी मिलीनियर सोचता है। तीसरी चीज में हम बात करेंगे हैप्पी मिलीनियर, गुड मिलीनियर क्या बोलता है। वो बोलता है कि आई एम एक्सलेंट रिच,
आई एम अ रिच पर्सन, आई एम एक्सलेंट, मैं बहुत अच्छा श्रीमंत आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा रिच पर्सन हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चैरिटी कर सकता हूँ, मैं इसको पैसा दे सकता हूँ, मैं दान दे सकता हूँ, मैं समाज में वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, आई एम एक्सलेंट रिच पर्सन। और उसी साइड में बैड मिलीनियर बोलता है, वो भी करोड़पति है लेकिन वो लैक में की जिंदगी में जीता है, तो वो बोलता है कि मैं उसके रीच हूँ लेकिन इनफ नहीं हूँ, मैं इसको नहीं दे सकता, अरे 2 करोड़ रुपए दान देना, अरे बाप रे मैं इतने मेहनत से कमाया और मैं दान दूंगा, ऐसा उसका माइंडसेट रहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का मिलीनियर बनना है और क्या करना है। तो जैसे एक बोलता है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं इसको दान दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास 25 करोड़ है तो मैं उसमें से 2 करोड़ दान दे सकता हूँ, तो गुड मिलीनियर की हैबिट है क्योंकि जितना दोगे उतना आएगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड का नियम है। और दूसरी तरह से ये बोलता है कि अरे मेरा ऐसे कैसे दे दूं, 2 करोड़ रुपए दे दूं क्या, वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है। तो ये पूरी तरह से मतलब क्या है, वो बैड मिलीनियर है और ये गुड मिलीनियर है। ये क्राइटेरिया है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस चीज को फिक्स किया है। तो इस तरह से ये सारी चीजें मिलीनियर और गुड मिलीनियर, बैड मिलीनियर, हैप्पी मिलीनियर, सैड मिलीनियर की ये कहानी होती है। जैसे चौथे इसमें हम बात करेंगे तो हैप्पी मिलीनियर बड़े थिंक करेगा, वो आई एम अ बिग थिंकर, आई एम अ बिग थिंक ऐसा बोलेगा। वो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करेगा, वो चेंज लाने के लिए बात करेगा, इस समाज में क्या चीज में हम चेंज ला सकते हैं उसकी बात करेगा हैप्पी मिलीनियर। और बैड मिलीनियर की बात करेगा, शॉर्टकट लेने के लिए बात करेगा, वो शॉर्टकट चीप स्टफ वो यूज करेगा, शॉर्टकट से बात करेगा, शॉर्टकट से मनी कैसे ला दिया जाए ऐसे बात करेगा, मैनिपुलेशन से कैसे ला दिया जाए ऐसे बात करेगा। लेकिन हैप्पी मिलीनियर जो रहेगा, गुड मिलीनियर रहेगा, वो चेंज लाने की बात करेगा। आई एम बहुत बड़ा सोचने के, जैसे इलॉन मस्क है, वो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे स्पेस में वो कुछ नया लाने के लिए सोचता है, कुछ अलग सोचता है कि किस तरह से हम आदमियों की जिंदगी आसान कर सके, नए नए इन्वेंशन करता है। तो वो क्या है, वो गुड मिलीनियर है। उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है, उन्होंने कुछ नए इन्वेंशन किए हैं, इसका मतलब उसने कुछ सपोर्ट किया है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस समाज में, इस दुनिया में, तो वो गुड मिलीनियर में आ जाएगा। और बैड मिलीनियर में तो मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया है, हर्षद मेहता, ये नीरव मोदी, ये सारे लोग जो मतलब इंडिया छोड़ के भाग गए, जो समाज को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, ये बैड मिलीनियर है। तो ऐसे ही आपको ये सोचना है कि हैप्पी मिलीनियर कैसे ये करना है, आपको हैप्पी मिलीनियर कैसे बनना है, वो तो सोचता कैसे, जैसे हमने 4 पॉइंट पे आज डिस्कस किया है, तो वैसे ही आपको सोचना है कि आपको हैप्पी मिलीनियर कैसे बनना है। जैसे मेरी थिंकिंग है, जैसे मैंने 4 पॉइंट बताया तो वो चारों पॉइंट मैं फॉलो करता हूँ, और वैसे ही हम आगे जाके बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत सारा अभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम वो मोर एंड मोर मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, उधर से भी पैसिव इनकम आती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी प्रकार से हैप्पी मिलीनियर माइंडसेट का जो हमने बात किया वो ही है। और आपको मैं बताऊं, आपको हैप्पी मिलीनियर माइंड की जर्नी में जा रहे हो तो आपको मैं बताऊं कि आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जितने रूट स्ट्रांग होंगे उतने हाई फ्रूट्स आएंगे, आपके जितने रूट स्ट्रांग होंगे उतने ही हाई फ्रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, आपके फ्रूट्स कब ज्यादा ये करेंगे, मतलब मनी की फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा ये करेगी, आप जब खुद पे काम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, अफर्मेशंस करोगे, आपकी ब्लूप्रिंट, मनी की ब्लूप्रिंट चेंज करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे। तो इसके मतलब क्या है, आपका पावरफुल फ्रूट होना चाहिए, तो आपके रूट्स पावरफुल होने चाहिए, तो आपको अपने रूट्स पे काम करने का मतलब आपने बेसिक सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपके बेसिक जो जो चीजें हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, हमारे रूट्स है, फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे रूट्स है। और हमारी जो मनी है, मिलीनियर माइंडसेट है, मिलीनियर मतलब पैसा आएगा, वो हमारे फ्रूट्स है। तो आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी उतनी ही मनी आएगी। तो ये इसको आपको समझना पड़ेगा, जितने रूट्स स्ट्रांग रहेंगे उतने ही फ्रूट्स हाई आएंगे। तो आपके जो फ्रीक्वेंसी जितनी हाई रहेगी उतना ही पैसा ज्यादा आएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये सारा जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है ये पूरा हैप्पी मिलीनियर माइंडसेट का है। तो इसी प्रकार से आपको आज मैंने समझाया कि हैप्पी मिलीनियर माइंडसेट कैसा रहता है। इसको देखो, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, आपको इसको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और हमारा 6 सितंबर से हमारा वेल्थ मैनिफेस्टेशन का बैच चालू हो गया है। किसी को भी ज्वाइन करना है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास उनको पिछली मिल जाएगी। और जिसको भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स चाहिए 21 डेज का, तो जो वो भी खरीद सकते हैं, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है। तो जिसको भी चाहिए रजिस्टर्ड नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको कोर्स मिल जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।